तभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि सीरियल धर्मपत्नी में अगर प्रतीक्षा का नाम प्रतीक्षा ना होकर प्रतिज्ञा कर देते तो शायद उसकी किस्मत थोड़ी चमक जाती। क्या है ना कि इनके नाम में ही वेटिंग है, यानी प्रतीक्षा, तो ये हर चीज की वेट ही करती रहती हैं। अब एक तरफ तो इनकी सुहागरात की तैयारियां हो रही हैं विद रवि, लेकिन न जाने क्यों इनकी किस्मत जो स्टोरी राइटर ने लिखी है, ऐसा देखकर लगता है कि इस सुहागरात के लिए भी इनको प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। फाइनली रवि को इस बात का एहसास हो गया है कि प्रतीक्षा मेरी धर्मपत्नी है। आज जब उसने प्रतीक्षा को पत्नी का दर्जा दिया तो भाई दिल से भी तो ये दोनों अपनाएंगे ना इस रिश्ते को। आज प्रतीक्षा और रवि की सुहागरात है। तमाम उतार चढ़ाव के बाद अब ये समझ गए हैं कि इन दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा है। पति पत्नी का रिश्ता भगवान ने यूं ही नहीं जोड़ा है इन दोनों के बीच। आज ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, दोनों के दिल एक हो जाएंगे। ऐसा सीन को देखकर पूरा का पूरा हमें लग रहा था। अभी सीन को हम देख रहे थे लेकिन हमारे साथ साथ कोई और भी देख रहा था। जरा उधर नजर डालिए, हम बात कर रही हैं काव्या की। अब भी रवि और प्रतीक्षा खिड़की और दरवाजे खुले छोड़कर कौन करता है रोमांस। देखो अब ये खुला दरवाजा कितना भारी पड़ गया। काव्या ने आप दोनों को देख लिया और आई एम श्योर अब वो जरूर कोई गड़बड़ी करेगी। चोर चोर चिल्लाने लगी बाहर से ताकि रवि और प्रतीक्षा एक दूसरे से दूर हो जाएं। रवि ने जैसे एक्सेप्ट कर लिया है अभी, तो कुछ ऐसे रोमांटिक सीन्स होने वाले थे बट काव्या आके चिल्ला देती चोर 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 चोर, तो हम लोग उधर भाग जाते हैं और वहीं पे फुल स्टॉप हो जाता है। अब काव्या, अभी तो आपने इनकी सुहागरात अधूरी कर दी, लेकिन कितनी बार ऐसा करोगी आप? कभी न कभी तो ये दोनों एक होंगे। और वैसे भी अब आपका पत्ता साफ हो गया है। रवि ने कह दिया है ना कि प्रतीक्षा उसकी धर्मपत्नी है, तो अब आपको भी इन दोनों के रास्ते से हट जाना चाहिए। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक तरफ तो हम तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं, चांद के बाद अब सूर्य का रुख करने जा रहे हैं, बल्कि कर लिया है, 4 महीने में पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हमारी टीवी की दुनिया है जो पाताल लोक से उभरना ही नहीं चाहती। वैसे थोड़ी प्रोग्रेस तो इन्होंने भी की है। अब बोलिए ना, इंसान को नागिन कैसे बनाना है, ये रेसिपी, मेरा मतलब है ये प्रोसीजर कहीं और आपको बता सकते हैं? नहीं ना। लेकिन हाँ, सीरियल मैत्री में आपको पता लगेगा, क्योंकि मैत्री जब से नागिन बनी है ना, इनकी लाइफ में सियापे आ रहे हैं। मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि नागमणि खा के इंसान नागिन बन सकता है। नेवर माइंड द सियापास, मैं तो इस फंडे से ही नहीं उभर पाई हूँ।
नाग नागिन की कहानी के बिना भला आजकल सीरियल की कहानी पूरी कहाँ होती है। अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि मैत्री भी नागिन बन गई है। अपने पति को बचाने के लिए उसने नागमणि खा ली थी और उसके बाद से ही वो नागिन बन गई है। अब मैत्री नागिन बनी है तो सोचिए कि क्या होगा झुमकी का, क्योंकि झुमकी भी तो एक नागिन है। अब झुमकी और मैत्री की फाइट हुई थी जिसमें ना झुमकी एकदम से कमजोर हो गई है। उधर वो तांत्रिक बाबा से मदद ले रही है अपने पावर्स को वापस लाने की। तो घर में मैत्री पर हमला हो रहा है। ये हमला कौन कर रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन पीछा करते करते जब मैत्री घर से बाहर निकली तब उस पे रोशनी पड़ी और उस रोशनी से वो नागिन बन गई। अभी मैत्री भी नागिन बन चुकी है। सो अभी दो नागिनों का फाइट है। पहले तो मैं बहुत उसे हल्के में लेती थी, यार इंसान है, नागिन से क्या करेगी। नाउ शी इज़ ऑल्सो अ नागिन। तो अभी कट्टर का फाइट होने वाला है एंड मज़ा आएगा जब दो नागिन लड़ती है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल वाली जो कैट फाइट होती है वो ऐसा नहीं है, प्रॉपर ड्रामा है। जैसे आप देख सकते हो धुआं उड़ रहा है, स्टॉर्म फैन है, फुल ड्रामा है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अभी देखते हैं इस फाइट में कौन जीतेगी, क्या ये झुमकी जीतेगी या मैत्री जीतेगी, पर दोनों ही नागिन है। अब झुमकी तो यही चाहती है कि घर वालों को पता चले कि जिस बहू को वो इतना मानते हैं, इतना सम्मान देते हैं, वो बहू तो एक नागिन है। यहाँ पर मैत्री नागिन बन तो गई, लेकिन घर वालों ने उसे देखा नहीं है। अब झुमकी की ये पूरी कोशिश होगी कि घर वालों के सामने वो मैत्री का राज खोल दे, नागिन वाला। अब हम सब जानते हैं कि अपने पति को बचाने के लिए एक आम लड़की नागिन बन गई है, वो भी इच्छाधारी। तो अब इसमें मैत्री कैसे अपने पुराने रूप में आएगी? क्या वो कभी इंसान बन पाएगी कि हमेशा के लिए वो एक इच्छाधारी नागिन की ही जिंदगी बिताएगी? अब देखिए, अगर इस नागिन वाले ट्रैक की टीआरपी अच्छी खासी आएगी तब तो ना ये नागिन वाला खेल ही आगे चलेगा, वरना कहानी में कोई और नया ट्रैक आ जाएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल राधा मोहन में राधा जो है वो ज्ञान का सागर है और ये जो ज्ञान है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, मेरा मतलब है ट्रांसफर कर रही है मोहन को। सवाल ये है कि जेल में इतना मोहन को ज्ञान देने के बाद क्या जेल से छुड़ा पाएगा मोहन राधा को? इज द बिग क्वेश्चन। त्योहार ही तो होते हैं जो रिश्तों को समेट के रखते हैं, संजो कर रखते हैं। राधा भले ही जेल में है तो क्या हुआ, रक्षाबंधन तो होना ही चाहिए। जब मोहन और गुनगुन पहुँचे अपने परिवार के साथ जेल में, तब हुआ रक्षाबंधन का त्योहार, जहाँ पर राधा और गुनगुन की राखी हुई। गुनगुन ने भी राधा को राखी बांधी है क्योंकि उसका कहना है कि ऑफ कोर्स ये एक ऐसा सेलिब्रेशन, रक्षाबंधन इटसेल्फ मींस जो आपको प्रोटेक्ट करे, रक्षा का बंधन क्या बोलते हैं, मतलब जो आपको प्रोटेक्ट करे, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो भाई है। ये मैं बोलूँगी कि ये गलत है कि आप सिर्फ अपने भाइयों को राखी बांध सकते हो, ऐसा नहीं होता। आप किसी को भी राखी बांध सकते हो जिससे भी आपको जो भी आपको प्रोटेक्टेड फील कराए, जो भी आपको सिक्योर फील कराए, आप उन सबको बांध सकते हो। वो आपकी मम्मा हो सकती है, पापा हो सकते हैं, भाई हो सकती है, बहन हो सकती है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो वहीं राधा ने भी जीत को राखी बांधी।
और मोहन जो एकदम हताश हो गया है कि अब कैसे अपनी राधा को बाहर निकाले जेल से। अब इस जेल में मोहन को राधा ने उत्साह भरी स्पीच दी। इसलिए आप उठिए, आप अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते। युद्ध करना ही आपका कर्म, आपको युद्ध करना होगा, लड़ना होगा मोहन जी आपको, हमारे लिए, गुनगुन के लिए, पूरे परिवार के लिए आपको लड़ना होगा, वो भी अंत तक लड़ना होगा आपको। ये भरोसा रखिए कि बाकी भी आए हमारे साथ। राधा की इन बातों को सुनकर उत्साह तो आया ही होगा मोहन में, क्योंकि राधा जानती है कि अभी घर वालों का उत्साह बढ़ाने की बहुत जरूरत है। दामिनी के खिलाफ जो सबूत थे ना, वो सबूत खुद दामिनी ने धोखे से मोहन से ले लिए और उस सबूत को गायब कर दिया है। तो राधा अब जेल के अंदर है, बाहर कैसे निकलेगी ये कोई नहीं जानता है। दामिनी जी ने सारे सबूतों को ख़राब कर दिया है, तो अभी मोहन जी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है, और सिर्फ राधा को ये उम्मीद है कि वो राधा बच जाएगी। अब राधा को नहीं पता कैसे, पर उससे पूरा भरोसा है कि मोहन जी और बाकी भाई जी कुछ ना कुछ तरकीब लगाएंगे, कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर निकालेंगे। अब राधा को विश्वास है कि वो बाहर तो ज़रूर निकलेगी, लेकिन कैसे ये तो फिलहाल वो भी नहीं जानती है। जेल में रक्षाबंधन सेलिब्रेट हुआ तो जब घर पर आई गुनगुन तो उसने अपने पापा को राखी बांधी। अरे भाई, जेल में राधा ने जो ज्ञान दिया था ना, उसी की वजह से घर पर कुछ इस तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट हुआ। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, एक टाइम था जब हम गाते थे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब वो गाना बदलने का वक्त आ गया है क्योंकि सास माँ और बहू बेटी होती है। ये सीरियल का नाम है जो पूरा एक लाइन ले लेता है। बहरहाल इस सीरियल की सास और बहू यानी कि माँ और बेटी, आप उनको जिस भी नाम से बुलाना चाहें, मतलब वही है। आपको अपना घर दिखा रही है, भव्य सा मैंशन है इनका, देखिए। सास बहू और साजिश में एक फैमिली और जुड़ने वाली है, यानी कि हम बात कर रहे हैं जी टीवी के शो क्योंकि सास माँ बहू बेटी है की। तो आज हम एक ऐसे परिवार से मिलते हैं जो काफी रिच है। तो आज हम सीधे मिलते हैं अंबिका और केसर से, जो अपनी कहानी नहीं बल्कि अपना सेट दिखा रही हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अंबिका का कमरा कि आखिर वो कैसा है, फिर उसके बाद मुलाकात करेंगे केसर से। आइए। ये ब्यूटीफुल कार्व्ड पुराने दरवाजे हैं जो हमारे बैकड्रॉप है बेड के, और अच्छा ब्यूटीफुल ओल्ड फैशन बेड है। तो ये है अंबिका राजकौर का घर। सूरत में रहते हैं हम, डायमंड मर्चेंट फैमिली है हमारी, और ये बहुत ही मेरा कोजी ब्यूटीफुल टेस्टफुली डेकोरेटेड कमरा है। अंबिका राजगौर का लुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। शी बिलोंग्स टू रिच डायमंड फैमिली फ्रॉम गुजरात, तो इसीलिए सारे डायमंड्स चमक रहे हैं। बांधनी साड़ी है क्योंकि गुजरात है, तो गुजरात की बांधनी तो बहुत फेमस है, जैसे आप सब जानते हो। बहुत ही यूनिक किस्म का कोटी ब्लाउज है। चलो आओ, अब मैं आपको दिखाती हूँ केसर का कमरा। आ जाओ। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। ये कुछ आर्ट पीसेस हैं, कुछ म्यूरल्स हैं वॉल पे, और ये मेरी और मासू की एक प्यारी सी बचपन की फ़ोटो है जो मैंने अपनी क्यूट सी मेमोरी यहाँ पे कैद करके रखी है। और मासू के साथ मेरी हर मेमोरी बहुत स्पेशल है, तो मैंने हर जगह उनके साथ थोड़ी थोड़ी फ़ोटोज़ लगाई है, जैसे यहाँ पे एक बड़ा सारा कोलाज है। और ये है मेरे रूम का सिटिंग एरिया। इस सोफे में मैं बैठ के पढ़ती हूँ, कभी कभी मासू का थोड़ा बहुत ऑफिस का काम कर देती हूँ,
और बस इसको मैंने ऐसे क्यूट कुशन्स के साथ डेकोरेट किया है। पीछे ये मेरी वार्डरोब है, इससे भी मैंने बस अपनी ज्वेलरी, कुछ बॉक्सेस, अंदर कपड़े वगैरह रख रखे हैं। और ये है मेरा प्यारा सा सबसे आरामदायक बेड। यहाँ पे मैं दिन भर काम करके, सब फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करके मस्त सो जाती हूँ। मेरे क्यूट से छोटू मोटू से सॉफ्ट टॉयज, ये वाला तो आज मुझसे मैच भी कर रहा है ना, सेम टू सेम। यहाँ पे मैं तैयार होती हूँ और मैंने अपना सारा सामान यहीं रखा है। देयर इज अ कोम, यहाँ पे मेरा सब थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान है एंड मैंने यहाँ पे थोड़ी ऐसी लाइट्स लगाई है। और ये है मेरी स्टडी टेबल। इतने बड़े घर में इतनी बड़ी चेयर है, इस पे बैठ के मैं बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ती हूँ। वहाँ पीछे एक पीकॉक का और फ्लावर का म्यूरल है वॉल पे। और बस यही है मेरा रूम। तो ये एक छोटी सी झलक थी उनके सेट की, जहाँ पर ये सितारे शूट करते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, इनसे मुलाकात आगे भी होती रहेगी। तो आगे हमें और अंबिका और केसर के रिश्तों की मजबूती देखने को मिलेगी। हमारा शो क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, ज़रूर देखिए 18 सितंबर से हर रोज़ शाम 6:30 बजे सिर्फ ZTV पर। हाँ, ये दिल्ली एनसीआर वाले, जी हाँ, यहाँ पर शुक्र है कि कोई समुंदर नहीं है, नहीं तो इन्होंने तो बवाल कर देना था। अपनी बात भी कर रही हूँ, क्या है ना, जरा सा पानी भरता नहीं, हम हाई तौबा मचा देते हैं। अब मुंबई वालों से पूछे, बरसात के मौसम में किस तरह जुहू चौपाटी की ली जा रही है, आनंद लिया जा रहा है। देखिए ना, नीरजा के साथ हम भी मॉनसून का मजा लेते हैं जुहू जाकर। बरसात में एक छाते में आपके मनपसंद इंसान के साथ घूमने का मौका मिले तो मौसम का मजा दुगना हो जाता है। तो अभीर ने भी मुंबई की बारिश का फायदा उठाया और नीरजा को ले आया इस मॉनसून डेट पर। वैसे बारिश में लोगों को चाय पकोड़े खाना पसंद है, लेकिन अभीर की नीरजा सबसे निराली है। उसे चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो फिर क्या, नीरजा की हर बात सराखों पर रखता है अभीर, इसलिए वो उसे चाट खिलाने ले आया। मौसम देखो यार, मुंबई की सड़कें, बारिश, हट छाता हटा दे। या दिस वेदर इज सो गुड। हालांकि मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है फॉर 5 डेज़, पर ये हमारे घर के आसपास का एरिया है तो काफ़ी सेफ़ है। तो आस्था को थोड़ी सी भूख लगी थी, इसको थोड़ा सा कुछ स्पाइसी खाना था, तो मैं आस्था को लेकर आया। बिकॉज़ मैं थोड़ा सा मुंबई में आस्था से पहले आया, तो आई नो सम प्लेसेस। आस्था शिमला से है। आस्था क्या खाना है? मुझे कुछ तीखा खाना है। तीखा खाना है? हाँ। ओके डन। क्या है भैया आपके पास? मैं खाऊंगी क्या खाएगी? दही पूरी। ओके, एक दही पूरी आप बना दीजिए। तीखा खाना है, नॉर्मल खाना है? तीखा स्पाइसी एकदम। यहाँ चाट के साथ अभीर नीरजा ने ढेर सारी चटपटी बातें भी की और नीरजा को कुछ नए पकवान के बारे में भी जानने मिला और नीरजा को अभीर से कुछ नए पकवान के बारे में भी जानने मिला। और क्या खाना है तुझे? What do you want to eat? सूखा बेल। सूखा बेल क्या होता है? सूखा बेल नहीं खाया भाई? सूखा बेल बेस्ट बना रही हो, गीला बेल कौन सा अच्छा? दोनों अच्छा है, जो आप बोले। सूखा बेल बना। सूखा बेल खाया नहीं है कभी? You don't know what is सूखा बेल? गीला बेल? नो, अरे नहीं खाया। शिमला मुंबई में आकर सूखा बेल नहीं खाया?
मैं तुझे सूखा भेल खिलाता हूँ। कुछ टाइम पहले मुंबई, हाँ एकदम इतना कुछ ब्लेंड हो गया, बहुत ही टेस्टी था। डाइट का मतलब होता है कि खुराक मतलब आप कितना हेल्दी फूड खाते हो, कितना नॉन हेल्दी फूड खाते हो। तो इट्स ओके, आप मंथ में, हफ्ते में आप रोज़ आओ, रोज़ खाओ यार, लिमिट में खाओ, रोज़ आप चीट करो, है ना। डाइट वाइट कुछ नहीं होती ना, पानी पूरी में सब चलता है। अपने भैया बोल रहे हैं पानी पूरी में सब चलता है, गुड फॉर डाइजेशन एंड ऑल। ओके, इन दोनों ने मुंबई की स्पेशल दही पूरी और सूखी भेल खाते खाते अपनी अगली डेट में क्या खाना है वो भी तय कर लिया। आस्था, भेल कैसा लग रहा है, सूखा भेल? अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। देख रहे हो, मतलब मैंने ही खिलाया है इसको सूखा भेल और ये मुझे ही बोल रही है मैं डिस्टर्ब ना करूं। अब बता। बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा, मैंने कभी खाया नहीं था ये सूखा भेल, और आज मुझे पता चला कि ये स्पून है और हम इसके क्योंकि मैं तो इसको खाने वाली थी सबसे पहले, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम ऐसे लेके गुड ना, है ना। वाओ, इसके पैसे लेके आई है घर से? आप मुझे डेट पर लेके आए हो। पैसे लेकर आई नहीं लेकर आई? तो ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये अबीर को देख लो, ये नीरजा को ऐसे डेट पर लेके आए हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 25 लाख रुपए मिले हैं ना? त्रिशा समझ के खिला दो। नीरजा कोई और है अगर। शी लव्ड इट। अच्छा मुझे ये बता कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या खिलाने वाली है? अब की बार मुझे नेक्स्ट टाइम क्या खिलाएगी? गीला भेल। मुझे क्या खिलाएगी? गीला भेल मैंने खाया गीला भेल, जो मैंने नहीं खाया वो खिला। आपने तो यहाँ सब खाया होगा ना? नहीं खाया सब। यहाँ पर दिल्ली के कुलचे मिलते हैं, पता है? वो नहीं खाया आपने? मैंने खाया है। यू वांट टू ईट दैट? नेक्स्ट टाइम आई विल मेक यू ईट द दिल्ली वाला कुलचा, है ना। बहुत अच्छे छोले कुलचे देखे ना, टोकनी होती है, टोकनी के अंदर नींबू निचोड़ के। ये खाने में बिजी है यार। ये सब करने के बाद 8:30 घर पहुंच जाओ अपने। मंडे टू संडे वॉच नीरजा, एक नई पहचान। हर रोज हमें देखिए आप अपने सूखा बेल की ये लेके बैठ जाइए नीरजा देखने। यस, एंड थैंक यू सो मच। आप खुश रहो हमेशा और हमें ऐसे ही प्यार करते रहो। थैंक यू। अबीर और नीरजा की ये पहली डेट थी जिसमें अबीर ने SBS की मदद ली, क्योंकि मुंबई में कहाँ क्या अच्छा मिलता है ये हमसे बेहतर और कौन बता सकता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एक चीज टू मी, जस्ट वन थिंग बता दीजिए कि ये भरे हुए घरों में और खासकर जिस घर में शादी हो रही हो और भीड़ जमा हो, ये गुंडे अंदर कैसे आ जाते हैं? अच्छा आ तो जाते हैं, सो आ जाते हैं, किडनैपिंग भी हो जाती है सबकी नाक के नीचे से और किसी को पता भी नहीं लगता। अब सीरियल भाग्य लक्ष्मी में ही ले लीजिए, लक्ष्मी ने चोरों को देख लिया है, चोर लक्ष्मी के पीछे है, और इसी बीच में रोके के बीच में जहां ऋषि और मलिष्का का रोका हो रहा है, नाक के नीचे से लक्ष्मी को किडनैप कर ले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समझी? मैंने कहा छोड़ो मुझे। अभी तो आप सबको याद होगा जब लक्ष्मी और विक्रांत की शादी हो रही थी, उस वक्त भी कुछ गुंडे इस शादी में घुस आए थे। और आज देखिए जब मलिष्का और ऋषि की सगाई हो रही है, तब भी कुछ गुंडे घर में घुस आए हैं चोरी करने के लिए। तो मेरा तो मानना यही है कि भाग्य लक्ष्मी तो है, भाग्य पर लक्ष्मी लक्ष्मी के भाग्य में संकट बहुत सारे हैं। यस दैट इज ट्रू, बिकॉज भाग्य लक्ष्मी की वजह से हमें हमेशा लक्ष्मी मिल रही है हर महीने। लेकिन संकट शायद 2 महीने में एक बार आ रही है, तो संकट इज जस्ट प्रेजेंट आउट देयर। भाग्य लक्ष्मी तो हमेशा है। संकट इज जस्टिफाइड, जस्टिफाइड। उन गुंडों का सामना पहले तो नीलम से हुआ। अब नीलम कहाँ है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन नीलम के बाद लक्ष्मी से भी सामना हुआ। ये देखिए जरा, लक्ष्मी और चोरों के बीच हाथापाई हुई। लक्ष्मी धमाक से नीचे गिरी और सीधे फंक्शन में आ गिरी।
ऋषि तो एकदम से घबरा गया कि आखिर लक्ष्मी को ये क्या हो गया। गिरी कैसे? चोर चोर आराम से लक्ष्मी ने सबको बताया कि ऊपर चोर है, एक नहीं दो नहीं बल्कि चार। अब एक बात समझ नहीं आती है कि इतने बड़े लोग हैं, इनके घर में दरवाजे पे सिक्योरिटी तो होती है ना, फिर ऐसे टाइम पर वो सब कहाँ चले जाते हैं? इतने सारे चोर हमेशा इनके शादी ब्याह में कैसे आ जाते हैं? और तो और घर में से ही लोग किडनैप भी हो जाते हैं। हाँ, अभी गुंडों से लड़ रहे हैं, बट आगे मजा तो आएगा। आगे किडनैप हो रहा है लक्ष्मी का, वो क्यों हो रहा है वो आई थिंक नेक्स्ट सीक्वेंस उसी पे डिपेंड करेगा कि वो किडनैप क्यों हुआ है, लॉजिक क्या है। आई थिंक दैट इज वेयर वी गोइंग नाउ। इस सीरियल की माया है भाई, जो दिखाएंगे हम देखेंगे भी और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, क्योंकि कहानी में एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए। तो हमारे राइटर्स ना एंटरटेनमेंट लाने की भरपूर कोशिश करती हैं। अब इस रोके को लेकर मलिष्का कितनी खुश थी, अब ये रोका तो रुक गया है। चोरों से निपटने के बाद ही बता पाएंगे कि ये रोका होगा या नहीं होगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अब बात करते हैं कुंडली भाग्य की। यहाँ पर भी कमाल है, मतलब प्रीता सबकी आंखों के सामने टहलती रहती है, लेकिन कोई ना प्रीता को दिखता है ना प्रीता किसी को दिखती है। अब लूथरा परिवार, इतना बड़ा मैंशन, प्रीता की एंट्री होती है। प्रीता को काम वाली बाई देखती है, काम वाली बाई को प्रीता देखती है, लेकिन वो फिर भी यूं ही पास से निकल जाती है। इन शॉर्ट प्रीता पूरे घर में घूमती है और कोई उसे देखता नहीं। कई बार तो मुझे शक होता है कि प्रीता इंसान होकर आत्मा तो नहीं बन गई है। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आखिर आ ही गया है। प्रीता की लगता है यादाश्त वापस आ रही है थोड़ी थोड़ी ही, तभी तो वो अकेले पहुंच गई है लूथरा हाउस। अब लूथरा हाउस इतना बड़ा है, लेकिन देखिए कॉरिडोर में आपको एक भी फैमिली मेंबर नजर नहीं आएगा। नजर अगर कोई आएगी तो वो है निधि। प्रीता जब लूथरा हाउस में आई तब उसने निधि को देखा, हालांकि उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन पीछे से देखा, आवाज देने की कोशिश की, लेकिन चुप हो गई। अभी प्रीता यहाँ आ गई है, क्यों आई है, क्या करने आई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ, जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ेगी, सबसे पहले मैं उसे इस घर से बाहर निकाल के फेंकूंगी, ताकि कोई और लूथरा की नज़र उस पर ना पड़े। घर की नौकरानी से वो मिली और नौकरानी को भी देखिए, उसे तो पड़ी ही नहीं है कि घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फिलहाल लूथरा हाउस में आई प्रीता की मुलाकात किसी से नहीं हुई है। अब आई एम श्योर निधि को इसकी भनक जरूर होगी। अभी तो उसने देखा नहीं है, लेकिन दूसरे ही पल वो जरूर देख लेगी और चलाएगी अपना खुरापाती दिमाग, क्योंकि उसने तो कसम खाई है ना कि करण और प्रीता को वो एक होने ही नहीं देगी। तो ऐसे में क्या होगा प्रीता का, जो लूथरा हाउस में तो आ गई, लेकिन अपने ही परिवार, अपने ही करण से मिल नहीं पाएगी। कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है और इसी चैप्टर को पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। लीजिए, उल्टा पड़ गया ये तो पूरा पैतरा। मेरा मतलब इट वॉजंट रियली अ पैतरा, बट कहाँ साहिबा ने सोचा होगा कि वो अंगद को कहेगी जाती हूँ मैं, और वो कहेगा अरे जल्दी जा, क्योंकि ऐसा ही हुआ ना, साहिबा ने घर छोड़ दिया और अंगद ने रोका भी नहीं, और अब जाकर वो एक गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गई हैं। किसी तरह का कोई नाता मत रखना, इस नाम का भी नहीं। यू गेट इट साहिबा कौरमोंगा, पूरी तरह से जाओ, अपना सब कुछ यहाँ से लेकर जाओ, कोई भी मौका रहने मत देना तुम्हारे वापस आने का। Just leave from here. जाती है तो तू जा। तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ।
हाँ भाई, अगर ऐसा कह रहा है अंगद तो क्या गलत कह रहा है। समझा समझा के वो साहिबा को थक गया है कि मैं सीरत से प्यार नहीं करता हूँ। मुझे लगा कि सीरत की जगह तुम खड़ी हो, इसीलिए मैंने प्यार का इजहार किया। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। जब विश्वास ही नहीं रहेगा, एतबार ही नहीं होगा, तो भला इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा। और वैसे भी अगर सीरियल में रिश्तों की बात करें तो उनका भविष्य ही कुछ खास होता नहीं है। अक्सर पति पत्नी के बीच गलतफहमियां आ जाती है, या फिर दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाता है, या फिर बहन ही बहन के सुहाग को अपना बना लेती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब देखिए, सीरत ने जैसा चाहा था हूबहू वैसा ही हो रहा है। साहिबा घर छोड़कर जा रही है। हाँ, साहिबा घर छोड़ के जा रही है और अंगद को पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये क्यों डिसीजन लिया, क्योंकि उसे लग रहा है कि साहिबा को इतना ईगो है। बातें क्लियर करने के बाद भी कई चीज़ें उसने साहिबा को बोली हैं जो आप शो में देखेंगे, उसके बाद में भी उसने ये डिसीजन क्यों लिया है। तो अंगद को भी अब गुस्सा आ गया है, वो बोल रहा है कि जाती है तो जा। अंगद के लाख समझाने पर वो नहीं मानी। जिद्दी तो साहिबा है ही। वो जो फैसला ले लेती है उस फैसले से कभी कदम पीछे नहीं लेती है। कितना ट्राई करेगा ना इंसान। अभी इतने टाइम से अंगद तो कितना बदल गया है, जैसा पहले था उससे। उसने इतना कुछ किया अभी साहिबा के लिए, उसके बाद में भी अगर इस तरह बिहेव कर रही है और रीजनिंग नहीं दे रही है प्रॉपर, तो अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहां आदमी बोलता है कि यार ठीक है, जाना है तो जाओ, जो करना है करो। घर वाले अंगद को कह रही हैं कि तुम रोक लो साहिबा को, लेकिन अब अंगद का भी ईगो सामने आ गया है। तू जाती है तो जा, और अब आने की कोई वजह इस घर में छोड़ना नहीं। कुछ ऐसे ही डायलॉग से अलग हुए अंगद और साहिबा। अब साहिबा के पास ठिकाना तो है नहीं, तो वो पहुंच गई हॉस्टल में, जहां पर हॉस्टल का कमरा देखकर आपको लगेगा कि कौन से हॉस्टल का कमरा ऐसा होता है। अब ससुराल में जब साहिबा को स्टोर रूम दिया गया था, तो वो स्टोर रूम भी तो कुछ ऐसे ही हालत में था। तो साहिबा, चलिए लग जाइए कमरे की सफाई करने में, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी दिन गुजारने होंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। जी हाँ, ये है बॉम्बे मेरी जान। और लीजिए, ये कंटेंट अब OTT पर आने के लिए तैयार है। ऐसे में चलिए करते हैं इसकी कास्ट से एक मुलाकात और करते हैं दिल से दिल की बात। सारी दुनिया से जीतने वाला पिता अपने बच्चों से हार जाता है। कुछ एक ऐसी ही कहानी बम्बई मेरी जान में देखने को मिल रही है। के सर, पहले तो आपका स्वागत है, आप लोगों का, सभी लोगों का। धन्यवाद। आपकी जान, बच्चा जान होता है, इतना बेईमान कैसे निकल गया? कहानी ऐसी बनी तो मुझे उसे निभाना पड़ा। ओके, क्या कहना चाहेंगे इस कहानी पे? मतलब एक कहते हैं ना कि एक पिता सच में हार जाता अपने बच्चों से, ऐसा है? दरअसल एक परिवार की कहानी है, जहाँ जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है कि वर्चस्व पाने के लिए आपको उस दिशा में जाना पड़ता है। बच्चों का जो कंडीशनिंग है वो सब सारा उस तरफ। वहाँ पे एक डॉक्टर होना, इंजीनियर होना कोई मायने नहीं रखता। उस टाइप के माहौल के अंदर एक परिवार जीता है। और हर बच्चे की ख्वाहिश सामने वाले की गाड़ी देख करके पैदा होती है। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन वो सारी गाड़ियाँ, वो जो शोहरत है, पैसे हैं, वो क्राइम की दुनिया से आया हुआ है, लेकिन बच्चे को नहीं पता। तो इसी तरह से परिवार का भी वो एक श्राप है कि दरअसल इस्माइल जो मैं प्ले कर रहा हूँ उसका एक श्राप है कि वो चाहता है कि उस माहौल के अंदर से अपने परिवार को बाहर निकाले और कानून के दायरे में काम करता है। तो कोशिश तो उसकी वो रहती है, उसका इरादा नेक रहता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अलग रहती है अपने बच्चों की तरफ। कभी कभी हम चाहते कुछ और हैं और हमारा जो हम करते हैं बच्चों के प्रति वो कुछ अलग हो जाता है। तो परवरिश भी उस प्रकार की होती है, बहुत ही सख्त, बहुत ही ठोस प्रकार से वो डील करता है बच्चों के साथ।
तो वो सब कुल मिला के उस परिवार को कहाँ ले जाता है, और ख़ास करके उसका एक बेटा कुछ अलग ही निकलता है उसमें से। और इसलिए ऐसी पिता की कहानी जो कोशिश करने के बावजूद, दुनिया से लड़ने की का मादा रखने के बावजूद वो अपने परिवार की स्थिति से हार जाता है। ओके, शुजात सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी अच्छी स्टारकास्ट के साथ काम करके और अच्छा सौदा रहा आपके लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा और काफ़ी बेनिफिशियल भी रहा मेरे लिए, पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली। हम सभी जानते हैं अबाउट ऑल ऑफ देम एंड देयर इज नो नीड टू रिपीट अबाउट हाउ गुड ईच वन ऑफ देम इज इन देयर ओन पर्टिकुलर वे। Extremely crafty, very professional, and what is really amazing is that the connect that I felt that every actor was having with their character. I think that's a dream for any director, any storyteller, that everyone is on the same page, reading the same book. Sometimes you're on the same page number, but you're reading different books. But here, I think everything came together. It happens not by design, and these are things that you really can't force. It is something that you feel, and बहुत ज़्यादा emotion or emotional attachment भी रहा in terms of the making of it. It was also shot during seriously troubled times, 2 deadly waves of COVID. It was really telling on everyone, the crew and the cast, because every time you have a massive break, you know, आप किधर से निकल जाते हो, and of course there are other commitments as well, and then you have to keep on coming back and you have to balance. For us, we were doing just one thing, right? The crew at least. But for the actors, they go in and out of things. And the last, the 2 years of COVID was really telling on the industry, on everyone. It was a really tough time. And to keep that together was really commendable, I would say. जी कृतिका, कुछ तो लोग कहेंगे ही कि अगर इतना अच्छा किरदार निभाया हो, अचानक से डॉक्टर निधि के हाथों में अगर गन आ जाए। मैं वेट कर रही थी कि आप पन क्या यूज़ करेंगे, क्या वर्ड प्ले होगा मेरी बारी में। जी जी एक्चुअली गन मैंने पहले भी यूज़ की है ऑन स्क्रीन, बट पहली बार आई हैड टू बी गुड एट इट। सो आई मीन आई हैड टू हैंडल द गन लाइक अ प्रो। इससे पहले जब भी हुआ है वो हमेशा एमेचोरिश तरीके से, तो क्योंकि मैं ऑब्वियसली एमेचोर हूँ तो वो वर्क कर जाता है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड टू बी कॉन्फिडेंट, आई हैड टू रियली नो हाउ टू यूज़ द गन। तो अच्छा था, बहुत एक्साइटिंग था, एंड आई थिंक इसी तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे ट्रेलर के बाद से कि मैं ऐसे कैसे कर रही हूँ, विच इज़ गुड। ओके, अविनाश, लगता है कि खाकी से आपका बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। उसकी वजह ये है कि पहले आप खाकी के खिलाफ, फिर आप कहीं ना कहीं खाकी का फ़र्ज़ निभाते हुए दिखेंगे, और अब जो है खाकी से बगावत कर रहे हैं। जी, तो सवाल सर? सवाल यही है कि मतलब खाकी से रिश्ता बड़ा जुड़ रहा है आपका। जी, तो अच्छी बात है, ये तो शानदार बात है कि अगर खाकी से रिश्ता जुड़े। हम इस शो की बात करते हैं, तो इस शो में खाकी की वर्दी मेरे पिताश्री ने पहनी है, और ये एक लड़के की कहानी है जो गरीबी से शुरू करता है, और हम हमेशा एक ख्याल है जो मेरे जहन में रह गया था इस किरदार के लिए, वो ये कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे सपने हैं, मेरी भूख है, एंड दैट वाज द कोर ऑफ दारा कादरी। दूसरा ख्याल जो साथ में इसको और आगे बढ़ाता है मेरे लिए, वो ये कि आग को पता नहीं होता कि वो जल रहा है या जला रहा है।
अब वो काम भी मुझ तक आसानी से आ रहा है, तो देयर इज नो स्ट्रगल। ओके, स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि आप मेहनत जो होती है, मतलब दिन रात आप मेहनत करते हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है, सबको ही करनी पड़ती है। एक्टर्स तो इनफैक्ट सबसे कम करते हैं एक फिल्म सेट पे, अगर मैं आपको साफ बात बताऊं तो। जी अविनाश, के सर जो है फादर बने हुए हैं, एक इंटेंसिटी होती है जब डायलॉग्स के साथ, कैसा आप दोनों का मतलब कैसा रहा? मतलब के सर के सामने आप नर्वस रहे या फिर इन्होंने आपको संभाला, या फिर कुछ बता सकते हैं? मैं वो फैन बॉय कहते हैं ना, मैं 2003 में, मुझे याद है ये किस्सा मैंने सुनाया था, वो मुझे पता नहीं वो चाहेंगे कि नहीं। 2003 में मैंने थिएटर करना शुरू किया था पृथ्वी पे, और सर की फिल्में कुछ देखी थी मैंने। मुझे याद है कि ये चल कर आए थे और आसपास ना बहुत सारी महिलाएं इनको घेरे हुए खड़ी थी, तो मुझे लगा यार ये वाला ये बनना है वहाँ। मैं बिलीव ना करेंगे, 1 हफ्ते 10 दिन में एक आर्टिकल छपा था उस दौरान, आप चेक कर लेना। इट सेड एन इंटेलिजेंट वुमेन्स मैन, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर दिस एंड इट वाज के सर्स पिक्चर, एंड ऑफ कोर्स एज एस्पायरिंग एक्टर ये व्हेन आई रेड इट आई वाज लाइक ये वाला जो स्पेस है ना, बिकॉज यू डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ वैरायटी, दैट काइंड ऑफ स्पेस इन द इंडस्ट्री। और वो के सर उस तस्वीर पे थे। उसके बाद हमने रीडिंग की यहाँ पे, जब फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई हमने रीडिंग की। उसी दिन पृथ्वी थिएटर पे एक शो था और मैं देखने गया था, और सर वहाँ आए थे, और मेरी हालत ये थी कि मैं इनसे हेलो भी नहीं कर पाता। रीडिंग करके गए हैं और उसके बाद भी मैं सोचा था कि मैं जाके हेलो बोलूँगा तो डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे मैं। तो फ्रॉम देयर टू बी एबल टू डू व्हाट वी हैव डन इन द शो, इट्स अ बिग जर्नी फॉर मी एज फार एज an actor is concerned, just because I had to step up to be in the same frame with him. An immense learning opportunity, and I hope थोड़ा बहुत सीख लिया सर, कुछ तो आए होगा, I believe. आखिरी सवाल सर, फैन बॉय को देख के सर आपने मतलब बहुत बढ़िया काम किया अविनाश ने फिल्म के अंदर। आसान नहीं है, जो कि हम एज एन एक्टर आई कैन टेल यू कि आसान नहीं है उस चीज़ को ग्रेजुअली बिल्डअप करना, जो जिसके बारे में कह रहे हैं ना, उसको मैं ऐसे शब्द अमूमन यूज़ नहीं करता हूँ, लेयर और लेयर्स वगैरह, वो मुझे समझ नहीं आता। मुझे पता है कि एक धीरे धीरे एक चीज़ आपके अंदर पनपता है। अगर वो जर्नी आप एज एन एक्टर दिखा पाते हो तो आप सफल हो। वो अविनाश ने मेरे ख्याल से इसमें किया है, क्योंकि सामने से ही शुरुआत से लेकर के वो अंत तक जो एक जर्नी होती है, अगर आप उस जर्नी में देखने वालों को ले जा सकते हो तो आप सफल हो, और वो उन्होंने निभाया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। डन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।